नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव का केंद्रीय मंत्री तोमर ने किया शुभारंभ। किसानों की समस्या का समाधान करेगा बलराम ऐप, खेती से जुड़े हर सवालों का मिलेगा जवाब। 15 करोड़ का भैंसा लाखों में बिकता है सीमेंट, हैरान कर देंगी शुरवीर की खास बातें। पोस्ट ग्रेजुएट किसान ने शुरू की गुलाब की खेती, मुनाफा कमाने के लिए अपनाया नया तरीका। करोड़ों की लागत से बनी काऊ मिल्क प्लांट पर लटका ताला, दूध बेचने के लिए दर दर भटक रहे किसान। अदरक की खेती से महाराष्ट्र का किसान हुआ मालामाल, साल भर में की 15 लाख से अधिक की कमाई। दुनिया की सबसे तीखी लाल मिर्च, जिसे खाना तो दूर, छूने से भी लगता है डर। एक चिंगारी ने ली 1800 गायों की जान, तड़प कर मर गए 90% जानवर। IO टेक वर्ल्ड एविकेशन के पहले कृषि ड्रोन के उपयोगकर्ताओं को मिलेगी सरकारी सब्सिडी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 का चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागृह में शुभारंभ किया। और इस मौके पर तोमर ने कहा कि आज हम अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से बाहर आए हैं। आज पूरा परिदृश्य बदला हुआ है और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि एक समय था जब हमारे देश में प्रतिभा थी और हमें उसे पहचान नहीं पा रहे थे। इन प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का वातावरण ही नहीं था। यही वजह है कि देश में प्रतिभाएं कुंठित हो रही थी और उन्हें विदेशों में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्थिति को समझा और देश में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित किया, जिससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया है। कम जागरूकता के चलते खेती में किसान अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ के किसानों को एक ऐसी स्थिति से बचाने के लिए बलराम ऐप तैयार किया है। इस ऐप की खासियत यह है कि ये 2-वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेगा। पहले चरण में इस ऐप को 10 जिलों में लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप की लॉन्चिंग इंडो जर्मन के संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दी गई है। ऐप में किसानों को मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी सूचनाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी और इसके अलावा उनकी अन्य समस्याओं का भी समाधान यहां पर किया जाएगा। बलराम ऐप में राज्य सरकार द्वारा जारी खेती को लेकर एडवाइजरी भी जारी की जाएगी और इसके अलावा कृषि वैज्ञानिकों से भी सवाल पूछे जाएंगे। ऐप के पहले फेज यानी खरीफ के सीजन के समय सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, सिंगरौली, मंडला, बालघाट, कटनी, दमोह और छतरपुर जिले के लिए जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में कृषि और पशु मेले का समापन हो गया है। मेले के दौरान बड़ी संख्या में पशुपालक अपने उच्च नस्ल वाले पशुओं को लेकर पहुंचे थे। मेले में पशुओं के बीच कई तरह के कंपटीशन भी कराए गए। इन कंपटीशन के दौरान शुरवीर नाम का एक भैंसा मेले का चैंपियन बनकर सामने आया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आए शुरवीर नाम की इस भैंस को बेस्ट एनिमल ऑफ द शो और बेस्ट एनिमल ऑफ द ब्रीड का खिताब मिला है। इसके लिए भैंस के मालिक अर्जुन सिंह को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालिया द्वारा 7.5 लाख का चेक दिया गया है। शूरवीर के पिता का नाम योगराज और मां का नाम गंगा था। इसके भाई का नाम युवराज है। युवराज की कीमत 9 करोड़ रुपए आगे जाती है। वहीं शूरवीर को युवराज से भी अधिक कीमत बताई जा रही है। शूरवीर के मालिक अर्जुन सिंह बताते हैं कि उनका युवराज भैंसा 32 बार ऑल इंडियन चैंपियन रहा है और शूरवीर उसी युवराज का छोटा भाई है। इसके सीमन के मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है और यही वजह है कि इसकी कीमत 15 करोड़ के आसपास तक आगे जा रही है। शूरवीर की बेहतर डाइट देखभाल में तकरीबन 1 लाख रुपए हर महीने खर्च होते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक किसान के बेटे को जब पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिली तो उसने हार कर बैठने की जगह अपनी परंपरागत खेती को छोड़ गुलाब की खेती शुरू करने का फैसला किया। ये कहानी है खारी के लांबा गांव के किसान सैफुद्दीन बागवान के MSc BEd बेटे मकसूद की, जिन्होंने गुलाब के फलों से खेत पर ही गुलाब जल, गुलकंद, शरबत और इत्र बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग कर खूब लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है। किसान मकसूद भाप अवसीन विधि से लकड़ी की भट्टी में उच्च ताप पर गर्म करके गुलाब जल बना रहे हैं। मकसूद ने खेत पर बन रहे गुलाब जल की विधि को समझाते हुए बताया कि 30 किलो गुलाब के पुष्प से 5 से 10 लीटर गुलाब जल बनता है। वहीं 1 लीटर गुलाब जल 200 से 250 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकता है। खेत पर ही इन्होंने मिट्टी की भट्टी बना रखी है और जिसके ऊपर एक बड़ी डेक में पानी के साथ गुलाब के फूल डाले जाते हैं और नीचे लकड़ी के तेज आंच पर गर्म करके आप भाप आसवीन विधि से ही गुलाब जल तैयार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के तीरवा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बना काऊ मिल्क प्लांट बजट के अभाव के चलते बंद होने के कगार पर आ गया है। या यूं कहें कि बीते 6 महीनों से काऊ मिल्क प्लांट बंद पड़ा है। कन्नौज जिले के आसपास से करीब 15 जिलों में किसान इस प्लांट से जुड़कर अपने दूध का कारोबार बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन प्लांट में शुरुआत से ही समस्याएं बनी रही।
बन जाने के लगभग 1 साल बाद तो प्लांट चालू नहीं हुआ, लेकिन जब चालू हुआ तो जैसे तैसे तत्कालीन अधिकारियों ने इसको धक्का मारकर आगे चला दिए। इसका मुख्य वजह है कि प्लांट को सरकार की ओर से कोई भी बजट नहीं मिल पाना। इसके चलते इस काऊ मिल्क प्लांट के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं और प्लांट एक दिन बंद ही हो गया। प्लांट में हर महीने का खर्च 40 से 50 लाख रुपए है, लेकिन सरकार की ओर से इसे आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में प्लांट को बंद करना पड़ा। प्लांट में जो कर्मचारी थे उनको भी हटा दिया गया। साथ ही क्षेत्र में जो दूध खरीदने वाली समितियां थी उनको भी बंद कर दिया गया। मनीष चौधरी ने बताया ये प्लांट पूर्व की सपा सरकार में बना और उसने इसका बजट का इंतजाम नहीं किया। वहीं मामले पर कानपुर मंडल के जनरल मैनेजर ब्रजमोहन त्यागी से बात की तो उन्होंने इस प्लांट को अपने से अलग बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में कन्नौज सहित आसपास के कई जिलों में पर्याप्त के दूध की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आसपास के जिले के तमाम किसान बेहद परेशान हैं। किसान अपना दूध कहां बेचें और किसको बेचें। वहीं अब मजबूरी में किसानों को दूध प्राइवेट संस्थानों में बेचना पड़ रहा है, जहां पर उन्हें ना तो उचित रेट मिल रहा है और ना ही उस तरीके की सुविधाएं। ऐसे में किसान अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं प्लांट के अभी चालू होने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अदरक की खेती ने महाराष्ट्र के एक किसान को मालामाल कर दिया है। बारामती के निम्बूत गांव के रहने वाले संभाजीराव काकड़े अदरक की खेती से लखपति बन चुके हैं। उन्होंने 1.5 एकड़ में अदरक की फसल लगाई थी और पहले साल उन्हें इसी खेती पर काफी नुकसान हुआ था। हालांकि इस साल वे इससे 15 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा चुके हैं। किसान संभाजीराव काकड़े सोमेश्वर विश्वविद्यालय में ऑफिस सुपरडेंट के तौर पर कार्यरत थे और साल 2021 में वे रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खेती पर ध्यान देने का फैसला किया और अपने खेत में अदरक की फसल लगाई। पहले साल भरे नुकसान सहा उन्हें प्रति टन अदरक पर सिर्फ 10,000 रुपए मिले। संभाजीराव ने नुकसान होने के बाद भी हार नहीं मानी और दूसरे साल उन्होंने फिर से अदरक की बुआई की और इस साल उन्हें तकरीबन 66,000 रुपए प्रति टन ऑन स्पॉट दाम मिल रहे हैं। लाल मिर्च खाने में तीखी होती है और इसका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। सब्जी में लाल मिर्च का उपयोग करने से उसके जायके में निखार आ जाता है, साथ ही सब्जी का कलर भी रेडिश हो जाता है। ऐसे तो पूरे भारत में लाल मिर्च की खेती की जाती है, लेकिन नागालैंड में उगाई जाने वाली भूत जोलकिया लाल मिर्च पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसकी गिनती दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में होती है और यही वजह है कि भूत जोलकिया का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। भूत जोलकिया नागालैंड की मशहूर लाल मिर्च है। बुआई के महज 75 से 90 दिनों के बाद ये तैयार हो जाती है और यानी कि आप इसके पौधों से मिर्च तोड़ सकते हैं। भूत जोलकिया मिर्च की ऊंचाई 50 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी खेती पहाड़ों पर होती है। भूत जोलकिया मिर्च को सामान्य लाल मिर्च के मुकाबले लंबाई में छोटी होती है और इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि चौड़ाई 1 से 1.2 सेंटीमीटर होती है। अमेरिका के टेक्सास में एक डेयरी फार्म में भयानक विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद पश्चिमी टेक्सास स्थित डेयरी फार्म की आग जब बुझी तो मरने वाली गायों की संख्या देख अधिकारी चौंक गए। साउथ फोर्क डेयरी फार्म में 18,000 गायों की मौत हो चुकी है। बचाए गए डेयरी फार्म कर्मचारी को अस्पताल में ले जाया गया और इस हादसे में कई मानव हताहत नहीं हुआ है। टेक्सास के शहर डिमीट के मेयर रोजर मिलर ने कहा कि यह हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है। यह वास्तव में एक त्रासदी है। भारत की अग्रणी कृषि ड्रोन निर्माता कंपनी आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी पहल के लिए पहला सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बन गया है। आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन भारत का पहला ड्रोन निर्माता भी है और इस कंपनी को 14 जून 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार से टाइप सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के किसान आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन के ग्राहक चौकरचंद चोगलू देश में इस सरकारी योजना के पहले लाभार्थी हैं। इन्हें मार्च 2023 को सब्सिडी प्राप्त हुई थी और एक सरकारी योजना है जिसके तहत ड्रोन तैनात करने वाले किसानों को लगभग 4 लाख रुपए या ड्रोन खरीद कर 40% तक सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तर पूर्व सीमांत किसान लागत पर 5 लाख रुपए या फिर 50% तक का अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।